हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। जैसे कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन के लिए कि आपका जो है कब तक एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। चूंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोगों का एक ही कमेंट रहता है कि इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें साथ में हम आपको बताने वाले हैं कि किस सेशन से आपका कितना जो है नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और साथ में इसका जो कट ऑफ जाता है ये कितना जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आप लोगों को कमेंट करना है कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात कि बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम जो होगा ये आखिर कब तक इसका जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्जाम है ये आपका कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, तो दोस्तों बात करूँ जब आपका बिहार फायरमैन का जब फॉर्म को फिलअप किया गया था तब आपका जो है ये आपका डेट जो दिया गया था ये आपका कब दिया गया था, ये आपका 6 जून को डेट इसका दे दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इसका डेट को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि जब कोविड-19 का आपका दूसरा वेव आया था तब इसको जो है स्थगित कर दिया गया था। इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड किया था कि आपका जो एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है कवर करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो है 6 जून को आपका एग्जाम डेट देने के बाद भी इसको आपका स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फिर से किसी भी प्रकार का अभी तक जो एग्जाम डेट को नहीं दिया गया। साथ में अगर हम बात करें बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट की रिगार्डिंग, तो यहाँ पर रिजल्ट जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी अभी तक जारी नहीं किया गया और साथ में आपका फिजिकल भी इसका जो है फॉरेस्ट गार्ड वाला जो है फिजिकल है उसको भी अभी तक यहाँ पर आपका जो फिजिकल नहीं करवाया गया है। इसके अलावा बात करें हम लोग तो जो आपका होम गार्ड का भी जो वैकेंसी आया तो उसका भी यहाँ पर आपका फिजिकल को पेंडिंग में करके रखा गया है। इसी कारण से यहाँ पर आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भी जो है अभी तक जारी नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मुख्य तौर पर बात करना है बिहार फायरमैन के लिए कि आपका जो इस बार आपका जो कितना कटअप जा सकता है और साथ में इसका एग्जाम जो है ये आपका कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम लोग कि बिहार फायरमैन का जो एग्जाम है इसका कब तक कंडक्ट आपका करवाया जा सकता है, तो आपका लास्ट दिसंबर तक चांसेस है कि बिहार फायरमैन का एग्जाम आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें तो हर बार क्या होता था कि जब आपका वैकेंसी को भरा जाता था तो उसमें क्या होता था कि एग्जाम डेट एक शेड्यूल को जारी कर दिया जाता था उसी समय। तो एक क्या होता था कि इसके बीच में डिस्टेंस जो बचता था आपका जो एग्जाम के लिए जो आपका दूरी बचता था, इसी के डिस्टेंस में क्या होता था कि लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, कोविड-19 की वजह से आपका एग्जाम को स्थगित करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि एग्जाम डेट अभी तक इसका जो है जारी आपका नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिए कि एग्जाम जो आपका कंडक्ट जो करवाया जाने वाला है ये आपका एग्जाम कब करवाया जाएगा, तो ये आपका दिसंबर लास्ट तक जो एग्जाम शेड्यूल को आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम का जो आपका डेट दिया जाएगा उसके बाद बिल्कुल जो है इसका एग्जाम आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर लास्ट तक इसका जो आपका डेट को जारी कर दिया जाएगा। इतना आप लोग जो कंफर्म इसको मान सकते हो कि दिसंबर लास्ट तक आपका जो है शेड्यूल को जारी कर ही दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों पहले भी किया गया था, जैसे कि रिजल्ट आने वाला रहता है उसमें आपका किसी प्रकार शेड्यूल जारी नहीं किया जाता है, हालांकि इन्फॉर्म कर दिया जाता है पहले। लेकिन एग्जाम डेट की बात करें तो इसमें आपका पहले शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद ही आपका एग्जाम को जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर ये जो टाइम जो आपका बच रहा है दिसंबर तक बच रहा है आपका टाइम, ये आपका अक्टूबर लगभग आप खत्म ही मान सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा फेस्टिवल है जिसके कारण से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको 2 मंथ आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, तो इस 2 मंथ में आपको प्रिपरेशन को करते रहना है। और साथ में मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा करके रखा है, तो प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप लोग जाकर के विजिट करोगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो अब आपके पास जो समय बिल्कुल भी नहीं बचता। अब अगर आप लोग डिले करोगे तो फिर बाद में पछताओगे, क्योंकि एग्जाम जो होता है इसका सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए बिहार पुलिस की तुलना में ये आपका काफी परफेक्ट है। अगर आप प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते हो तो बिहार फायरमैन में आपका रिजल्ट बन जाएगा। इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। जिस प्रकार से बिहार फायरमैन में क्या होता है कि सारा सीट बिक जाता है या तो सेटिंग हो जाता है, लेकिन बिहार फायरमैन में जो है ये लगभग इस तरह नहीं के बराबर ही होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए जो कटअप रहता है बिहार पुलिस की तुलना में कम ही कटअप जाएगा। और साथ में इसमें क्या होता है कि इसका सिलेबस को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका चलिए सिलेबस को देख लेते हैं किस प्रकार से इसका सिलेबस यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। तो यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जीके जीएस का जो है कितना नंबर का पूछा जाएगा, तो इसमें आपका लगभग 70 नंबर का आपका जीके जीएस पूछा जाता है। तो याद रहे कि आपको जीके जीएस पर ज्यादा से ज्यादा आपको कमांड करना है ताकि आपका जीके जीएस ये लगभग आपका कवर हो जाए। ठीक है, और जीके जीएस जो पूछा जाता है कोई इसमें आपका खास नहीं, जैसे कि आपने फॉरेस्टर का सेट मारा होगा या बिहार होम गार्ड का सेट मारा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ज्यादा आपका जो कुछ भी भास्ट नहीं पूछा जाता है, ज्यादा मॉडरेट भी क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, और जितना लेवल का पूछा जाता है ये मैंने आपको पढ़ा करके रखा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में देखिए आपको 9 से 10 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाएगा। तो हिंदी में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस कर लेना, ये आपका कवर हो जाएगा हिंदी का। ठीक है, हिंदी को तो बहुत सारे लोग जो है बिना पढ़े भी इसको लगभग कवर कर ही लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए बिना। ठीक है, इसके अलावा मैथ की बात करें तो मैथ देखिए आपका लगभग 10 से आपका 12 पूछा जाएगा। अगर 12 नंबर का लगभग मैथ पूछा जाता है तो इसमें 2 नंबर का जो रहता है आपका ये आपका
मिसिंग नंबर से रहता है। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 8 दे दिया जाता है और बीच में आपको डॉट 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 दे दिया जाता है, उसके बाद 10 दे दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको 2 8, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12 रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर से रिलेट करके भी रीजनिंग टाइप का थोड़ा सा आपका पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे कि आपने फॉरेस्टर का अगर देखा हुआ सेट, तो उसमें क्या रहता है, कुछ कुछ देखे होंगे, उसमें जो रहता है रीजनिंग भी इंक्लूड कर दिया जाता है। और साथ में बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस में जो पूछा जाता था आपका 5 नंबर का मैथ पूछा जाता था। लेकिन बिहार अगर इसमें बात करें फायरमैन में, तो इसमें जो आपका पूछा जाएगा, इसमें आपका 5 से 6 नंबर, सॉरी ये आपका 10 नंबर का लगभग आपका मैथ भी पूछा जाएगा और मिसिंग नंबर से भी आपका कोई रीजनिंग को इंक्लूड कर दिया जाता है। और साथ में बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश आपका 4 से 6 नंबर का, लगभग 4 से 5 6 नंबर का आपका इंग्लिश पूछा जाता है। यही आपका जो है सिलेबस रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस पर कमांड करना है, और साथ में ऐसा नहीं कि जीके जीएस के पर ही आपको कमांड करना है, साथ में आपको मैथ जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा अलजेब्रा से पूछा जाता है, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा करके रखा, जितना भी प्रीवियस ईयर में आपका पूछा हुआ था इन सभी को मैंने कवर किया है। तो प्लेलिस्ट जाकर के एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। और साथ में फॉरेस्टर में भी जो पूछा हुआ था, और जितना भी आपका बिहार यानी कि बिहार लेवल का जो आपका, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका फॉरेस्टर है, साथ में आपका बिहार फायरमैन है, बिहार पुलिस है और बिहार होमगार्ड, इन सभी का जो सिलेबस होता है आपस में समान होता है। इन सभी में जितना भी आपका प्रीवियस में पूछा हुआ था, इन सभी को मैंने जो है कलेक्ट करके आपको जो है करवाया है। और साथ में मैथ भी मैंने करवा करके रखा है, तो वहाँ जाकर के प्ले लिस्ट एक बार जाकर विजिट कर लोगे। और साथ में जब तक कि आपका बिहार फायरमैन का एग्जाम कब कंडक्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, तब तक आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका इसका सिलेबस रहने वाला है। तो अब आपको क्या करना है कि प्रिपरेशन को, यानी आप कह सकते हैं कि जैसे कि एग्जाम डेट आ जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे करने से अच्छा यही है आपका कि कम ही पढ़ो, लेकिन अभी से ही पढ़ो, ताकि आपका क्या होगा कि एक स्टेमिना आपका बढ़ जाएगा और जीके जीएस पर आपका कमांड भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। उस समय जब आपका एग्जाम शेड्यूल को जारी किया जाएगा तो उस समय आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि अभी से ही आपको प्रिपरेशन को करते रहना है, और यही आपका सिलेबस रहने वाला है। इससे ज़्यादा आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी से आपको क्या करना है कि तैयार हो जाना है। उस दिन जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि आपका एग्जाम शेड्यूल को जारी कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका लगभग 15 से 20 दिन का टाइम बचता है। तो उस समय रात भर पढ़ने से अच्छा है कि अभी ही आपको थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है कि पढ़ते चलना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा और जीके जीएस पर ज्यादा कमांड हो जाएगा, और उस समय आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, ठीक है। अगर आपको मन है तो आप जुड़ सकते हो, अन्यथा कहीं भी पढ़ते हो तो आपको एक अस्थिर रह करके पढ़ना, इधर उधर आपको ज्यादा बखना नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, और वहाँ पर आपको इसका जो पीडीएफ जितना भी मैंने पढ़ाया तो वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर का पीडीएफ को भी जाकर के जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से जाकर का पीडीएफ को रीड कर सकते हो। सारा मैंने सिलेक्टेड प्रश्नों को भी कवर किया है, तो ये आपका है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये आपका यहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो ही गया होगा कि किस प्रकार से आपका यहाँ पर जो एग्जाम तिथि जो जारी किया जाएगा ये आपका दिसंबर में जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो अपडेट है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब भी फायरमैन का जैसे कि एग्जाम डेट आपका जैसे जारी किया जाता है, ठीक है, तो इसके अलावा जो जारी जैसे कर दिया जाता है इसमें आपको मात्र 15 से 20 दिन का ही टाइम बचेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, इसलिए अभी से ही प्रिपरेशन करना है। और दूसरी चीज़ है कि फायरमैन में जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर यदि सिलेक्शन हो जाता है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर इसमें जो है आपको ड्यूटी पर नहीं भेजा जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ से आप प्रिपरेशन को आगे भी अगला प्रिपरेशन अगर आप किसी चीज़ का करना चाहते हो तो वहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर आपको ड्यूटी नहीं भेजा जाता, और ऐसा नहीं कि आपको बैठा करके ही रखा जाएगा, ड्यूटी तो लगेगा लेकिन उतना नहीं, क्योंकि फायरमैन से आप सोच सकते हो कि फायरमैन में आपको कितना ड्यूटी मिल सकता है, ये आप खुद से भी सोच सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है कि ज़्यादातर चूँकि एक आदमी है जिसका कि फायरमैन में सिलेक्शन हुआ है, तो उनसे मैंने बात किया, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर आपको जो है यहाँ पर आपको ड्यूटी नहीं के बराबर ही मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि आप आगे प्रिपरेशन भी आसानी से कर सकते हो किसी दूसरी चीज़ का, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है अपडेट है, और दिसंबर में आपका एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। शेड्यूल को दिसंबर में आपका जारी कर दिया जाएगा, लास्ट दिसंबर होते होते, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर अपडेट था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जितना भी मैंने पढ़ाया, और जाकर के पढ़ो, और साथ में वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी के साथ पहुंचे और ये पता चल सके कि किस प्रकार से आपको फायरमैन में प्रिपरेशन करना है और ये एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट वीडियो था फायरमैन से रिलेटेड। इसके बाद आपको वीडियो नहीं मिलेगा, तो इसी को आपको यहाँ पर जो है देख लेना है किस प्रकार से आपका एग्जाम को जारी किया जाएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।